आज हम बात करेंगे ईबे बेस्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजिंग लिस्टिंग और कीवर्ड क्या क्या होते हैं, सेलर्स के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो मेरा नाम है झलक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं किस टाइप के जो ईबे मैचेस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ सर्च किया है तो उसी रेफरेंस के, उसी रिलेटेड, उसी से सिमिलर जो मैचेस में कीवर्ड शो होंगे वो किस रिलेटेड होंगे। जैसे कि बायर ने कुछ सर्च किया है, उसने एक पर्टिकुलर चीज़ सर्च किया है पर उसको उसके और भी रेफरेंस मिल जाते हैं और भी उसको उसके मैचेस, सिमिलर आइटम्स जो है वो मिल जाते हैं सर्च में। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मेन कीवर्ड्स होता है वो बार बार यूज़ करना है। जो मेन उसका हाईलाइटेड कीवर्ड है उसको जो लिस्टिंग में प्रॉपर फर्स्ट में दिखाना है कि लोग उसको सर्च करें और फर्स्ट पे टॉप पे आ जाए। उसके अलावा कीवर्ड प्रॉपर होना चाहिए, सेल्स, कन्वर्जन रेट, आइटम प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। उसके बाद में परफॉर्मेंस की, अगर आप सेलर हो तो, अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो तो लिस्टिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो कीवर्ड जो ऑप्टिमाइजिंग प्रॉपर होना चाहिए, कन्वर्जन रेट, सेल्स हिस्ट्री। और अगर आप सेलर हो तो आपके, अगर आप कोई चीज़ सेल करो तो अगर वो आपका देखेगा तो आपका रिव्यूज़ अच्छा होना चाहिए, फीडबैक अच्छा होना चाहिए। और सेलर टाइप होता है टॉप रेटेड, बिलो स्टैंडर्ड, अबोव स्टैंडर्ड। इसके बारे में डिटेल में इसी वीडियो में बात करेंगे हम। फिर आता है पॉलिसी, कॉम्प्लेंट्स और डिटेल सेलर रेटिंग की। मतलब आप अपने ऊपर ले लो, अपन कोई चीज़ बाय करते हैं तो पहले उसके रिव्यूज़ देखते हैं, फीडबैक देखते हैं, उनने अगर कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए हुए रहते हैं वो देखते हैं कि एक्चुअली ये जो फ़ोटोज़ में दिखा रहा है वैसा किस तरीके से, और सेल होने के बाद में किस तरीके से सामने वो शो कर रहा है। वो सब आप लोग, वो रिव्यूज़ और फीडबैक जो है वो मैटर करता है। फिर अब बात करते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। उसमें ये है कि कीवर्ड जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जिस डिस्क्रिप्शन है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, अच्छी लेंथ होनी चाहिए। आइटम स्पेसिफिक, जो आइटम्स मैंडेटरी है, कंडीशन हो गई, कैटेगरी हो गई। वेरिएबल लिस्टिंग है तो उसके अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस हो गई। प्रॉपर फ़ोटोज़ हो गए, 12 फ़ोटोज़ प्लस 1 वीडियो होनी चाहिए। प्रॉपर कलर हो गया और उसके क्या क्या फीचर्स है कि इजी टू वॉश, वॉशेबल, फॉर चेयर्स, जो भी है वो सब मेंशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। जो आपको ये सब चीज़ आपको लिस्टिंग में बता रखी है, जब लिस्टिंग का वीडियो आया था तब उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कीवर्ड है वो क्यों यूज़ करते हैं, वाई कीवर्ड। तो ईबे यूजर्स सर्च बाय कीवर्ड्स। तो बेसिकली आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो पहले वो कीवर्ड होना चाहिए उसका। इसके आपने अगर कोई कारपेट लिया है तो अगर आपको हैंड टफ्टेड चाहिए, हैंडमेड चाहिए, तो आप वो सर्च करोगे ना। बेसिकली आपको किस चीज़ का वो चाहिए, तो आपने हैंड टफ्टेड सर्च किया, हैंडमेड सर्च किया। रग्स चाहिए या फिर कुछ आपको होम डेकोर चाहिए, क्या होम डेकोर में बहुत सारी चीज़ें आती है। आपको स्पेसिफिक जो चीज़ चाहिए आप उसका सर्च करोगे, वही कीवर्ड हो गया। आपको बेसिकली जैसे कुछ हैंगर चाहिए या फिर कुछ और वेदर वाला कुछ चाहिए, सबका अलग अलग होता है, आपको किस तरीके से चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट की जो कीवर्ड होता है वो कनेक्ट करता है बायर्स को उनकी आइटम से। ये इसका मेन होता है कि कीवर्ड किस यूज़ आता है। फिर राइट कीवर्ड्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन मोर लाइकली टू अपेयर ऑन द सर्च ऑन टॉप। अगर कीवर्ड अच्छा होगा, लेंथ, डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा तो वो अपने आप भी टॉप पे सर्च करेगा। अगर उसका कीवर्ड अच्छा है, बहुत लोग उस पर गए हैं। फिर यही आता है कि मतलब ज़्यादा जब उस पर क्विकली, जितना लोग उसको देखेंगे, जितना उस पर विजुअलिटी होगी, उतनी उस पर क्लिक्स होंगे तो उतने उस पर सेल्स होंगे। अब कोई लोग उसको देख रहे हैं तो वो उतनी विजिबिलिटी हुई आपकी उस चीज़ पे, फिर उसको लोग उस पर जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उस पर देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो क्लिक्स हो गए। फिर अगर देख रहे लोग तो उसको सेल भी करेंगे, उनको अच्छा लगा तो। पर अगर विजिबिलिटी होगी, क्लिक्स होगी, तभी तो सेल्स होंगे। तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स होता है अच्छा होना चाहिए ताकि वो सर्च ऑन द टॉप करे वैसा। अब हम बात करेंगे सेलर लेवल की। 3 टाइप के सेलर लेवल होते हैं, अभी हमने बताया, टॉप रेटेड, बिलो स्टैंडर्ड और अबोव स्टैंडर्ड। तो पहले बात करेंगे टॉप रेटेड में क्या होता है। एटलीस्ट आपको 100 ट्रांजेक्शन एंड $1000 जो होते हैं वो चाहिए होते हैं सेल्स एटलीस्ट 12 मंथ के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपको इतना ट्रांजैक्शन और इतनी सेल्स चाहिए रहती है। अगर आपको अच्छा ईबे में अच्छा ग्रो करना है, टॉप सेल्स चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है वो शिपमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी और प्रॉपर वैलिड ट्रैकिंग अपलोड के साथ में। कब शिप हुआ है, कब डिलीवर होगा, कब पैकेज हुआ है, कब वो आप तक पहुँचेगा, ये सब आपको प्रॉपर जो अपलोड करना है ट्रैकिंग की, वो अपने आप चेक कर सके कि कब कब कहाँ हो रहा है। उसके लिए आपको प्रॉपर रिव्यूज़ चाहिए होंगे। मेंटेन लो डिफेक्ट, और आपको कम से कम जैसे कि कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई आइटम्स टूटना नहीं चाहिए जब आप उसको पार्ट्स कर रहे हो, सेल कर रहे हो तब, ताकि कोई बायर्स है उनको कोई इशू ना हो, उनकी कोई नेगेटिव फीडबैक्स ना आए, उसका ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं अबोव स्टैंडर्ड की। अबोव स्टैंडर्ड में ईबे मिनिमम परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, उसका यही रहता है कि आपने परफॉर्मेंस कैसा किया है।
उनका बेसिकली ये रहता है कि आप उसमें कैसा ग्रो कर रहे हो, आप आपकी तरफ से क्या अच्छा कर पा रहे हो आप। अगर आप ऐसा भी होता है कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो बट उस पर कोई कन्वर्जन रेट नहीं आ रहा है, कोई इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा है उस पर, तो वो उसका भी ध्यान में रखना है, उसको कैसे आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट, उनके उस पर जाकर के आपको देखना है कि वो किस तरीके से कीवर्ड्स ले रहे हैं, किस तरीके से उनने डिस्क्रिप्शन राइट किया है, क्या क्या उन्होंने आइटम स्पेसिफिक डाले हैं, किस तरीके से फ़ोटोज़ लिए हैं, किस एंगल से लिए हैं, उनको गो थ्रू करके आपको फिर अपने वहाँ पर भी वैसा ही प्रेजेंट करना है ताकि उससे अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर बात करते हैं बिलो स्टैंडर्ड की। बिलो स्टैंडर्ड में भी ये कि डिफेक्टेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए उसमें भी, शिपमेंट लेट नहीं होनी चाहिए, लोअर सर्च रैंकिंग, अकाउंट्स लिमिट और सेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। अब बात करते हैं ईबी ट्रैक्स मैट्रिक्स। अगर लेट डिलीवरी रेट होगा तो उसका लगेगा 3%, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट होगा तो 0.5%, केस क्लोज विदाउट रिजोल्यूशन अगर ऐसा कुछ होता है तो 0.3%, 100 सेल्स एंड डॉलर थाउजेंड्स इन ईयर। ये तो आपको बताया था टॉप में चाहिए होता है कि आपको 100 सेल्स करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तभी आप एक साल में आपको इतनी करे पर 100 ट्रांजेक्शन और डॉलर 1000 सेल्स। अब उसकी बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है इसके, तो 100% डिस्काउंट ऑन फाइनल वैल्यू फीस में, बेस्ट मैच परफॉर्मेंस, अगर आप अच्छा कुछ, अगर आपका ऑलमोस्ट सब रिलेवेंट है तो आपकी अच्छी मैचेस होगी। फिर आता है पेनल्टीज, बिलो स्टैंडर्ड में पेनल्टीज लग जाती है, 4% एक्स्ट्रा ऑन फाइनल वैल्यू फीस पे, डाउनवर्ड्स गेट बेस्ट मैच परफॉर्मेंस कवर। ऐसे ही मतलब इसके बारे में तो और भी बाकी है बताना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर एंड कमेंट।